हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट के लिए टीजीटी सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग आगे के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तारापुर में। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चावल। चावल खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टिस्को। अगला प्रश्न है, भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जमशेदपुर को। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 75%। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में बीएचपीसी द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7। अगला प्रश्न है, ठाकुर पेपर मिल किस जिला में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समस्तीपुर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 करोड़ से अधिक। अगला प्रश्न है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैश्यूर विधि का विकास किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेहमान ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आतंकवाद। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूकंप। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजन का मूल उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्याय के साथ आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पार्ले समूह में थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोका कोला। अगला प्रश्न है, खिलाफत समिति का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्च 1919 में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए घटनाक्रम की सहायता से सही कूट का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मार्च 1919 को खिलाफत आंदोलन हुआ। सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ और दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। अगला प्रश्न है, बंजारा समुदाय किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। अगला प्रश्न है 1850 के दशक के किसने कांगड़ा के गुज्जरों का वर्णन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जी.सी. बार्न्स। अगला प्रश्न है कथन है पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार से वृद्धि से शहरों का विकास हुआ। कारण है इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वाणिज्यिक वर्ग, उद्योगपति, श्रमिक वर्ग जैसे नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है प्रशस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। कथन 2 है यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। कथन 3 है प्रशस्तियों को लिखने का प्रचलन गुप्त काल में ही आरंभ हुआ। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है गजनी का सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है उसने 957 से 997 तक शासन किया। कथन 2 है उसने लगभग प्रत्येक वर्ष भारतीय महाद्वीप पर आक्रमण किया। कथन 3 है उसका निशाना थे संपन्न मंदिर। कथन 4 है लूटे गए धन के बहुत बड़े हिस्से से उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न है कंदरिया महादेव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है इसका निर्माण चंदेल राजवंश के राजा थंगदेव द्वारा 1099 में किया गया था। कथन 2 है प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। कथन 3 है खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। कथन 4 है ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दीवान का वित्तीय अधिकारी होगा, बख्शी का सैनिक वेतनाधिकारी होगा, सदर का धर्मार्थ कार्यों का मंत्री होगा और फौजदार का सेना नायक होगा। अगला प्रश्न है मध्यकाल में हुंडी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक दस्तावेज। अगला प्रश्न है आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। कथन 2 है संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। कथन 3 है संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको यह देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। कथन 4 है संविधान हमें यह नहीं बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेकंड और फोर्थ असत्य नहीं है। ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो वो वोट देने का अधिकार होता है। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के समान है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन भी आजीविका का प्रमुख साधन है। ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोग कृषि के साथ मत्स्य पालन भी करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, ये सही नहीं है। बाकी के तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही नहीं है। उसके अलावा तीनों सही हैं। भारतीय संविधान सभी को धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की छूट देता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर विभेद से रोक लगाता है। अगला प्रश्न है, निम्न को उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में वे भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू का 1928 में भारत का संविधान बनाया होगा। BR अम्बेडकर का प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष होगा। राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा के अध्यक्ष होगा और सरोजनी नायडू का संविधान सभा के सदस्य होगा। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शासन प्रमुख का नाम। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का टकराव। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा व कटिबंधों पर समान लंबाई रखने वाले सही आकार प्रक्षेप को चिन्हित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मर्केटर प्रक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु पैमाना मानचित्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एटलस मानचित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा नहीं दर्शाई जा सकती? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर देशांतर की दूरी डैश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 111.32 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित प्रव्रजन प्रवाह में से किस में पुरुष प्रव्रजन से अधिक स्त्री प्रव्रजन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गांव से गांव। अगला प्रश्न है, यह सिद्धांत कि जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी से होती है जबकि खाद्य सामग्री के उत्पादन में समांतर श्रेणी से वृद्धि होती है, संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, TR माल्थस से। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनांकीय संक्रमण।
अगला प्रश्न है, नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रजाति के घर क्राल कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मसाई। अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात उद्योग एक, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीयक व्यवसाय हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।